नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दो देशों के सफल दौरे और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने आज अगस्त महीने के अंतिम रविवार को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने चंद्रयान की सफलता पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है और ये सब संभव हुआ है हमारे वैज्ञानिकों की वजह से। आप भी सुने। माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डायवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है जिसमें जन भागीदारी की भावना सबसे आगे है। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा शनिवार को महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर शिव आराधना की। दोनों जल्द ही विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। जब मीडिया ने राघव चड्ढा से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ जय महाकाल बोलकर अपनी बात समाप्त कर दी। इधर दतिया में रेत माफिया बेखौफ हो गए हैं, जिससे उन्नाव क्षेत्र की पहुंज नदी में धड़ल्ले से रेत उत्खनन जारी है। शायद जिला कलेक्टर और खनिज विभाग का रेत माफियाओं में जरा भी डर
बाकी नहीं बचा। इस वजह से ही कार्रवाई सिर्फ कागजी साबित हो रही है। जनपद पंचायत छुरा के मनरेगा कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम पाट सिवनी के जय महालक्ष्मी स्व सहायता समूह के द्वारा बिहान कैंटीन का शुभारंभ छुरा जनपद पंचायत सीईओ अमजद जाफरी ने रिबन काट कर किया। इस कैंटीन के माध्यम से छुरा क्षेत्र के लोगों को नाश्ता और भोजन आदि की आपूर्ति छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ उचित मूल्य पर की जाएगी। बिहान कैंटीन का संचालन समूह के महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर घर जैसे नाश्ता, भोजन, व्यंजन आदि ऑर्डर से बनाकर मार्केट में कम दाम में उपलब्ध कराई जाएगी। सीओ जिला पंचायत महोदया के द्वारा इस क्षेत्र में आजीविका से जोड़ने के लिए ग्रामीण महिलाओं को और उनको उत्थान के लिए बिहान के द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोगों ने यहाँ पे बिहान कैंटीन का उद्घाटन किया है, जिसमें गांव की स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाए जा रहे हैं और अच्छे कटनी जिले के बड़वारा इलाके में एक के बाद एक शिक्षा जगत को शर्मसार करने के मामले लगातार सामने आ रहे। एक बार फिर बड़वारा थाना क्षेत्र के एक गांव में शासकीय प्राथमिक शाला में अध्ययन करने वाली आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता ने बड़वारा थाने पहुंचकर जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची रोज की तरह आज भी विद्यालय पढ़ाई करने के लिए गई थी। इस बीच गणवेश वितरण के दौरान मेरी बच्ची के साथ विद्यालय में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक ने शराब के नशे में छेड़छाड़ की, जिसके बाद बच्ची सीधे स्कूल से भागती हुई घर आ गई। बच्ची के पिता और स्थानीय लोगों ने बताया कि संबंधित शिक्षक आए दिन शराब के नशे में चूर होकर विद्यालय पहुंचता है और इस प्रकार के कृत्य करने से परहेज नहीं करता। जी हाँ, ये 15वीं प्राथमिक शाला में जो है 2 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट आई है। उस पर जो है थाना बड़वारा में बच्चियों की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। किन धाराओं के तहत किया जा रहा है? इसमें जो है धारा 354, 354A IPC और 9-10 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में आपको बताते चले कि बहादुरपुर गांव में कुछ दबंग लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को आम रास्ते में रातों रात रखवा कर आम रास्ता बंद कर दिया और सामुदायिक भवन के पास लगी सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जबकि पास में ही लक्ष्मी नारायण साहू नाम के किसान की जमीन भी मौजूद है, उस पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया। वहीं जब लक्ष्मी नारायण साहू ने इसका विरोध किया तो उसे दबंगों ने झूठे दलित उत्पीड़न के मामले में फंसाने की धमकी दे डाली, जिसे लेकर पीड़ित अब दर-दर भटक कर न्याय की गुहार लगा रहा है। मैंने चक बहादुर मौजा में 4.25 बीघा जमीन 6 महीने पहले खरीदी थी, जिसका आम रास्ता सरकारी जमीन से था। तो कुछ दबंग लोग यहाँ पर जबरदस्ती अम्बेडकर की मूर्ति धर दी है बिना अनुमति और अम्बेडकर की दानाल बना दी है बगैर अनुमति के। दबंग लोग जो शासन का रास्ता था वो बंद कर दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं वही रास्ता खुलवाना चाहता हूँ। तो आपने शासन से अवगत कराया इसको? मैंने शासन को अवगत करा रहा हूँ अभी जी। मैंने एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट ऑफिस और एसडीएम के यहाँ शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश पर खनिया थाना टीआई रत्नेश यादव ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। उसी समय खनिया थाना टीआई रत्नेश यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि करीब 300 लीटर शराब और 800 लीटर लाहन से भरे 4 ड्रमों को इधर से उधर किया जा रहा है, जिसके बाद
टीआई ने तत्परता दिखाते हुए शराब बनाने की फैक्ट्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया। वहीं अवैध लाहन को भी नष्ट किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई गई है। और क्या बट्टी बट्टी होती ना कितनी सोनी में सोनी का कुआं है, वहाँ कुछ कंजर दे रहे हैं, वो अवैध शराब बना के रखे हुए हैं। तो वहाँ दबे देखे 300 लीटर अवैध शराब और कुछ लाहन था 800 लीटर। लाहन को नष्ट किया वहीं मौके पर और 300 लीटर अवैध शराब पकड़कर एक मोटरसाइकिल पकड़कर थाने पर लाए। और आरोपी इसमें कितने आरोपी फरार है, अभी आरोपी का पता रसी कर रहे हैं, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करें। तो तकरीबन कितने कीमत की होगी ये शराब? ये 90,000 के करीब कीमती शराब है और 70,000 कीमती मोटरसाइकिल। छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र में आदिवासी युवकों के साथ हुई मारपीट को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम कर ज्ञापन दिया है। विवाद के बाद शनिवार को आदिवासी समुदाय का गुस्सा भड़क उठा। मारपीट के आरोपी पर धारा 307 लगाने की मांग को लेकर आदिवासी युवाओं ने उग्र प्रदर्शन, कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग कर दी है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़ करते हुए दुकान में रखे टायर को रोड पर रखकर आग के हवाले कर दिया और आरोपी की 4 व्हीलर को भी तोड़ दिया है। कल शाम को एक आदिवासी युवक विनय कवरेती की मारपीट जो चांद निवासी एक दीपेश सोनी और कुछ लोगों द्वारा की गई थी, उसको शरीर पर विभिन्न चोटें आई थी, जिस पर कल ही थाना चांद में समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। इस जो घटना के विरोध में आज फरियादी के साथ कुछ लोग एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा ये मांग की जा रही थी कि इसमें और गंभीर धाराएं इसमें लगाई गई। इस संबंध में जो उसका मेडिकल कराया गया है, डॉक्टर द्वारा उसको एक्सरे के लिए रेफर किया गया है। उनको समझाया गया कि एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद जिस प्रकार की रिपोर्ट आएगी उस संबंध में ही उसी हिसाब से धाराएं इसमें लगाई जाएंगी। वो पहले चौराहे पर बैठे थे, वहाँ से थाने की तरफ वापस ज्ञापन देने के लिए आ रहे थे। उस बीच में जो कल का आरोपी है, कल की घटनाक्रम का, उसकी जो शॉप थी उसकी शटर लॉक नहीं थी, तो उसको देख के कुछ लोग द्वेलित हो गए और उन्होंने दुकान का जो टायर वगैरह है वो खींच के बाहर निकाला, उसमें आग लगा दी। थाने के सामने आकर के कार्रवाई की मांग की गई और इन सभी को समझाइश दी गई, बातचीत की गई। उसके बाद ये ज्ञापन दे करके और यहाँ से वापस चले गए अपने क्षेत्र में। शिवपुरी पुलिस ने 11 साल से फरार एक महिला की हत्या के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गंभीर सिंह बुंदेला निवासी ग्राम धामना, थाना दिगौड़ा, जिला टीकमगढ़ के द्वारा वर्ष 2012 में थाना भिंड में एक महिला की हत्या कर वो आरोपी फरार हो गया था। भिंड पुलिस अधीक्षक के द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर खोड़ चौकी प्रभारी अंशुल गुप्ता ने मुखबिर की सूचना पर करमई तिराहा खोड़ सिरसौद रोड से गंभीर सिंह बुंदेला नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक कट्टा और 315 बोर के 2 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है। इसको फोर चौकी प्रभारी की टीम ने उनको आज गिरफ्तार किया है। उनके पास एक कट्टा भी मिला है, गिरफ्तार किया गया है और वहाँ की पुलिस को सूचित किया गया है। कितने दिनों से रह रहा था ये? कई दिनों से यहाँ पे घूम रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली, इसके बाद इसको जो है टीम बना के इसके पीछे लगी थी, पुलिस को करने के प्रयास कर रही थी, उसको पकड़ने में सफलता। कोई इनाम था? 10,000 का इनाम भिंड पुलिस। एमपी के दतिया में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश वरिष्ठ नेता अवधेश नायक के द्वारा निकाली जा रही जन संवाद यात्रा को झंडिया गांव में ढोल ताशों के साथ उसका स्वागत किया गया।
सेवड़ा के कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ठाकुरदास सिंह, सरनाम सिंह राजपूत आदि ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने कहा कि दतिया में तानाशाही, आतंक, अत्याचार से सभी को दबाकर रखा गया है। इधर शनिवार की सुबह से लेकर दोपहर तक दोनों युवक और युवती के शव बेतवा नदी के सुआखेड़ी के पुल के पास 500 मीटर की दूरी पर बरामद कर लिए गए। होमगार्ड और एसडीआरएफ गुरुवार देर रात से उनकी तलाश कर रहा था। बता दें कि गुरुवार देर रात को बेतवा नदी के पुल से इन दोनों ने छलांग लगा दी थी। पुलिस के मुताबिक युवक रायसेन के पटेल नगर निवासी मुदित रजक था। वहीं युवती की पहचान मुदित के मकान में ही रहने वाली रोशनी के रूप में हुई है। एक युवक और एक युवती के डूबने की सूचना जो हमें प्राप्त हुई थी, उस पर जो हम सर्चिंग कार्य कर रहे थे, अब हमारा सर्चिंग कार्य पूर्ण हो गया है। हमने युवक का शव सुबह लगभग 7:30 बजे बरामद कर दिया था और युवती का अभी 12:30 पे बरामद हुआ है। कितने लगभग घंटे हो चुके? युवक के शव को लगभग 34 घंटे हो चुके थे और अभी करीब करीब मिलाया जाए तो लगभग 42 घंटे बाद हमको युवती का शव मिला है। ब्रजपुर जनपद पंचायत पन्ना के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां एक लगभग 1 किलोमीटर दूर से छात्र छात्रा ग्राम पंचायत रोहनिया की ग्राम बिजवर धाम से पाली पढ़ाई करने जाते हैं। छात्र को रोड नहीं होने से कई बार जंगली जानवरों का डर रहता है। नाले में पानी अधिक होने के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता है ताकि पानी कम हो या फिर इस पानी को किसी तरीके से पार करते हुए विद्यालय पहुंचा जा सके। कई बार ऐसा होता देखा गया है कि दिन भर पानी उतरता ही नहीं है और छात्रों को ऐसे ही अपने घर वापस लौट जाना पड़ता है। तो आप रोज यही नाला पार करके जाती हैं? हाँ, हम यही रोज नाला पार करके जाते हैं। और जिस दिन बारिश होती है उस दिन भी आते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत जाती है हमें यहाँ से। तो ये मतलब आए दिन की समस्याएं हैं आपकी? दिन सारा अगर पानी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं तो पहले ही बच्चों को निकाल देते हैं और इनके आने के पहले हम लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, इसी तरह क्रॉस करवाते हैं और जाने के समय भी इनको हम क्रॉस करवाते हैं। तो जिस दिन मान लीजिए आप लोग लेट हो गए तो फिर बच्चों को यहीं खड़ा रहना पड़ता है? हम लेट होते ही नहीं हैं सर। अच्छा, हमको पता है कि नाले में बच्चों को कोई दुर्घटना न हो जाए। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंद्र प्रसाद प्रजापति, मैं शाला प्रभारी हूँ माध्यमिक शाला पाली। अजयगढ़ के बद्दूपुरवा में आषाढ़ी पूजा का विवाद इतना बड़ा हो गया कि मारपीट के बाद व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले पर चौकी प्रभारी एसपी ने आपको बताते चले कि कड़ा कदम उठाया। मामला दरअसल अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। आषाढ़ी पूजा इसलिए होती है जिससे अच्छी बारिश हो और अच्छी फसलें हो। बताते चले कि आषाढ़ी पूजा करने से महिला ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पास में रह रहे परिवारों ने आषाढ़ी पूजा करने की बात से खफा होकर ये कड़ा कदम उठाया। सर, मैं जो है पूरे गांव की पुजाई करता था, तो इस वर्ष मेरे साथ कुछ वो हुआ तो मैं पुजाई करना बंद कर दिया। तो राजू विश्वकर्मा की पत्नी जो है पानी भर रही थी, तो भोला यादव से बोली कि इस साल पुजाई करने वालों ने पुजाई नहीं किया तो पानी नहीं बरस रहा है। तो मैंने कहा कि आप अपनी अपनी सभी लोग गांव वालों पुजाई अपनी अपनी कर ले, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहने लगी मैं तुम्हारा तो नाम नहीं ले रही। तो मैंने कहा मैंने भी नहीं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। इतने में वो उधर से राजू जो है तो आया और कहने लगा अदब बढ़ गया है और मुझ पर झपट करके मारने लगा। इतने में जो है तो उनकी 4 बहुएँ और आ गई, एक भतीजा आ गया। ऐसा हमको मार मार के जो है तो गिरफ्तार कर दिया।
इधर छिंदवाड़ा में आदिवासी लड़के के साथ हुई मारपीट को लेकर समूह थाने का घेराव करने पहुंच गया। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। वहीं एफआईआर को लेकर आदिवासी समूह ने चांद के बाजार चौक के मुख्य सड़क को जाम कर दिया और इस दौरान आदिवासी समूह के लोगों ने चांद बस स्टैंड पहुंचकर आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़ भी की है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।